हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरा नियम। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को, तो आज हम लोगों को जानना है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरा नियम क्या है और इस नियम से हम लोगों को क्या सीख मिलता है, ये किस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं और इसका डिफिनेशन किस प्रकार से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन को जानेंगे। फैराडे के वैद्युतिक अपघटन के दूसरे नियम के क्या जानेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की ओर जाएंगे और उसे ही जानेंगे। तो हम देखते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम, यानी इस नियम के अनुसार, अगर इस नियम के अनुसार हम देखें, इस नियम के अनुसार यदि विद्युत की एक समान मात्रा, यदि विद्युत की एक समान मात्रा एक समान समय तथा एक समान ताप पर, एक समान, यदि विद्युत की एक समान मात्रा एक समान समय तथा एक समान ताप पर दो भिन्न भिन्न विद्युत विद्युत अपघटनों में से विद्युत घटनाओं में से विद्युत प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। आपको इसका डिफिनेशन याद रखना है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम जो है कहा जाता है इस नियम के अनुसार यदि विद्युत की एक समान मात्रा, मतलब विद्युत जो हम प्रवाह करेंगे दोनों अपघटनों में दोनों की मात्रा समान होनी चाहिए। मतलब विद्युत की मात्रा समान हो एक समान समय तथा एक समान ताप पर दो भिन्न विद्युत अपघटनों में से विद्युत प्रवाहित किया जाए,
दोनों भिन्न भिन्न अपघटनों में से विद्युत प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। आपको अगर हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करें, आप अगर इस प्रैक्टिकल को देखें तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा आपको भी समझ में आएगा कि मान लिया जाए इस प्रकार से हमारे पास इस प्रकार से 2 वोल्टमीटर हमारे पास उपलब्ध है। इस प्रकार से हमारे पास 2 वोल्टमीटर है। तो आपको भी पता है कि दोनों में क्या भरे जाना है, अपघटन पदार्थ भरे जाना है, यानी अकार्बनिक पदार्थ इसमें भरा जाना है। तो हम इसमें भरते हैं अपघटन विलयन, जिसको मान लिया जाए एक में हम क्या भरे हैं, एक का जो अपघटन विलयन है वो है CuSO4, ठीक है, और दूसरे का जो है H2SO4, यानी 2 अलग अलग विद्युत अपघटन पदार्थ है, यानी कॉपर ऑक्साइड और गंधक दोनों अलग अलग है। और इसमें क्या करना है हमको कि दोनों का हमने क्या कहा है कि समान विद्युत धारा और समान ताप एवं समान समय, दोनों में एक समान समय के लिए भी प्रवाहित भी करना है और टेम्परेचर भी दोनों का समान होना चाहिए। मान लिया जाए कि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों कितना है, तो मान लिया जाए ये 25 डिग्री है, 25 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है। ये समान हो गया। टाइम भी हमने समान टाइम के लिए दोनों में प्रवाह करना है, लेकिन प्रवाह करने के लिए हमें क्या किन चीजों की आवश्यकता होगी, तो प्रवाह करने के लिए हमको इसमें से इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी, यही चीजों की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रोड की। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रोड के बारे में पहले भी जान चुके हैं, तो अभी हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोड की इसमें आवश्यकता होती है। मान लिया जाए यह इलेक्ट्रोड है, यह एक इलेक्ट्रोड है और यह दूसरा इलेक्ट्रोड है, यह पहला और यह दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड का हम लोग निर्माण करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड को डालेंगे। इस प्रकार से हम देखें कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड हम डाल दिए। जब इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं तो क्या करेंगे, इसको एक धन हो जाएगा और एक ऋण हो जाएगा। मान लिया जाए ये धन है और ये ऋण है, ये धन है और ये ऋण है। तो जब धन और ऋण हमने सूचित कर दिया, तो जिस पर धन चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जिस पर ऋण चार्ज होता है उसको कैथोड कहते हैं। मतलब जिस पे धन चार्ज उसको एनोड, जिस पर ऋण चार्ज उसको कैथोड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होगा। और कैथोड, तो हम देखें कि दोनों अपघटन पदार्थ में 2 इलेक्ट्रोड हम डाल दिए, एक एनोड और दूसरा कैथोड, एक एनोड और दूसरा कैथोड। इस प्रकार से हमने इस पर इलेक्ट्रोड डाले और इलेक्ट्रोड डालने के बाद हम क्या किए, इसको विद्युत आवेशित करने लगे। इसको क्या करने लगे, दोनों को हम एक समान समय के लिए, ऐसा नहीं कि इसको 10 मिनट करना है तो इसको 15 मिनट करना है। अगर ये 10 मिनट की क्रिया कर रहा है तो इसको भी 10 मिनट के लिए ही करना है। ये अगर आधे घंटे के लिए है तो ये भी आधे घंटे के लिए, समान टाइम के लिए हमने क्या किया, इसको विद्युत आवेशित करने लगा। और जब हम इसमें विद्युत का आवेशन करेंगे तो क्या होगा कि यह दोनों जो है हमारा जो इलेक्ट्रोड है, मान लिया जाए कि यह एक अशुद्ध कॉपर है। क्या है, अशुद्ध कॉपर है, और ये शुद्ध कॉपर है। मान लिया जाए ये अशुद्ध कॉपर है और ये शुद्ध कॉपर है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो अपघटनीय पदार्थ में हम इलेक्ट्रोड डाले हैं उसमें एक अशुद्ध जिंक है और दूसरा क्या है,
शुद्ध जिंक है, एक अशुद्ध जिंक और दूसरा अशुद्ध जिंक। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि इसमें जो है दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड कहते हैं दूसरे को कैथोड कहते हैं। एनोड कहते हैं जो धन आयन होता है और कैथोड कहते हैं जिस पर ऋण आयन होता है। और जो धन आयन है जो एनोड है उसको हम क्या माने कि मान लिया जाए यह कॉपर का दोनों इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का, और इसमें भी दोनों इलेक्ट्रोड है जिंक का। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर का है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शुद्ध कॉपर होगा और एक अशुद्ध कॉपर होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर दोनों जिंक का है तो एक शुद्ध अशुद्ध जिंक का होगा और दूसरा शुद्ध जिंक का होगा। तो होता क्या है कि जब इस पर हम आवेश प्रवाह करने लगेंगे तो इस कॉपर का यानी इस इलेक्ट्रोड से कुछ आयंस क्या होंगे, इस इलेक्ट्रोड से आयंस इस विलयन में मिल जाएंगे, इस विलयन की ओर आएंगे, इस विलयन में आयंस आएंगे और जो इस विलयन में पहले से आयंस है वो कहां चले जाएंगे, तो वो आयंस परमाणु के रूप में कैथोड पर एकत्रित होने लगेंगे। परमाणु के रूप में क्या होगा, इस पर एकत्रित होने लगेगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मतलब प्रथम यानी धन आयन से जो अशुद्ध कॉपर है इससे आयंस कहां जा रहे हैं, तो अपघटय विलयन में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, अपघटय विलयन में जा रहे हैं। और जो पहले से कॉपर जो इसका अपघटय विलयन है जो उसमें आयंस है वो क्या हो जा रहे हैं, वो परमाणुओं के रूप में कैथोड पर एकत्र हो जा रहे हैं। तो कितना कैथोड पर एकत्र होगा, जो परमाणु एकत्र होगा वो कितना होगा, ये हम गणना कैसे कर सकते हैं। इसी की गणना के लिए फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम स्थापित किया था कि यह उतना एकत्र होगा जितना अशुद्ध इलेक्ट्रोड से आयंस किसमें आएंगे, अपघटय पदार्थ में आएंगे, यानी अपघटय विलयन में आएंगे। मतलब जितना यहां से इसमें आएगा उतना ही इस विलयन से क्या होगा, परमाणु के रूप में कैथोड पर एकत्र होगा। ठीक यही क्रिया इसमें भी होगा। इसमें भी हम देखेंगे कि जो प्रथम यानी एनोड है यानी अशुद्ध जिंक है, जब इसमें हम आवेश का प्रवाह करेंगे तो क्या होगा, अशुद्ध जिंक मतलब एनोड में जो आयंस है वो कहां चले जाएंगे, वो इसमें आने लगेंगे। मतलब H2SO4 में, मतलब वो कहां जाएंगे, H2SO4 में। और जो H2SO4 में आयंस है, जो H2SO4 में पहले से आयंस है उसका क्या, तो वो फिर क्या करेंगे, परमाणुओं के रूप में कैथोड पर एकत्र होने लगेंगे। परमाणुओं के रूप में कैथोड पर एकत्र होने लगेंगे। और कितना मात्रा में एकत्र होगा, जितना एनोड अपने आयंस का त्याग करेगा किसके लिए, H2SO4 के लिए, उतना ही H2SO4 से आयंस जो है वो परमाणु के रूप में कैथोड पर एकत्र होगा। इसलिए कहा जाता है कि यदि विद्युत की एक समान मात्रा, एक समान समय तथा एक समान ताप पर दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनों में से प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। अगर मान लिया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार मान लिया जाए कि पहला जो हमारा है और दूसरा जो है, मान लिया जाए इसको हम कहते हैं ना भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा। माना इस प्रकार, यदि पदार्थों की मात्रा M1 और M2 हो तथा तुल्यांकी भार W1 और W2 हो तो क्या होगा। मान लिया जाए
इस प्रकार से अगर हम मानते हैं कि इसका जो भार है प्रत्येक पदार्थ का वो क्या है, m है, और दूसरे का m2 है। तुल्यांकी भार क्या है, W1 है और दूसरे का W2 मानते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि m1 समानुपाती W1, ठीक उसी प्रकार से हम लिख पाएंगे m2 समानुपाती W2, m1 समानुपाती W1 और m2 समानुपाती W2। अगर इसी का समानुपात को हटाएं तो क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। मतलब हम लिख सकते हैं m1 बराबर, तो जैसे ही समानुपात हटेगा तो एक नियतांक आएगा z, तो हम लिख सकते हैं ZW1। ठीक उसी प्रकार से इसमें लिखेंगे m2 समानुपात हटेगा तो नियतांक z आ जाएगा और हम लिख देंगे W2। मतलब m बराबर ZW1, m2 बराबर ZW2। अगर हम दोनों को बटे में करते हैं तो क्या हो जाएगा, m1 बटे m2 बराबर ZW1 बटे ZW2। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो z दोनों नियतांक जो हमारा समानुपातिक नियतांक है वो क्या हो जाएगा, कट जाता है और बच क्या जाता है हमारे पास m1 बटे m2 बराबर W1 बटे W2। यही नियम है विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। फ्राइडे का जो दूसरा नियम क्या है, m1 बटे m2 बराबर W1 बटे W2, फ्राइडे का दूसरा विद्युत अपघटन नियम। तो हम कोशिश करेंगे इसको एक बार फिर से देखने का कि फ्राइडे का विद्युत अपघटन नियम क्या है। यानी अगर इस नियम के अनुसार अगर हम देखें, इस नियम के अनुसार यदि हम देखें तो दिया है यदि विद्युत की एक समान मात्रा, एक समान समय तथा एक समान ताप पर दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघटन, यानी दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनों में से प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, जैसा कि आप यानी प्रयोग के दौरान भी देखें। उम्मीद करते हैं कि आप सब फ्राइडे के दूसरे नियम को समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।